नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने YouTube चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग गुण संधि के बारे में देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि हमने देख ली। आज हम लोग गुण स्वर संधि देखेंगे। ठीक है, तो गुण स्वर संधि के लिए सबसे पहले आपको एक बात ये याद रखनी होगी कि गुण स्वर संधि में जब भी आपको ए, ओ और अर ये मात्राएं जहां भी आपको दिखेगी वहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। लेकिन इन मात्राओं को आपको देखना कहां से है? सेंटर पॉइंट जहां से हम किसी भी शब्द को तोड़ते हैं या जहां से हम किसी शब्द को जोड़ते हैं वहां पर आपको देखनी है कि क्या ये मात्राएं आपको वहां पर दिखती है। ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर या ऋषि की मात्रा जहां पर भी आपको दिखी वहां पर समझ जाइए कौन सी स्वर संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। देखिए, दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या देखा था कि आ की मात्रा जहां पर भी दिखे, बड़ी ई की मात्रा जहां पर भी दिखे और बड़ा ऊ की मात्रा जहां पर भी हमें दिखती थी, जहां से हम ज्वाइन करते थे या तोड़ते थे किसी शब्द को, वहां अगर हमें दिखती थी तो हम उसे क्या बोलते थे? दीर्घ स्वर संधि। लेकिन अब एक चीज अब क्या याद रखना है हमें? ए, ओ और अर ये आपको जहां पर भी दिखेगा वहां आपकी कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, अब देखिए हम इसे समझेंगे। यहाँ डायरेक्ट तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम इसे पहचान सकते हैं। पहले लिखा हुआ है, अब है शब्दों को समझना है आपको कि जब भी स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर का स्वर से ही मेल होगा। ये तो आपको पता है ना। यहाँ स्वर का व्यंजन से मेल नहीं होगा, सिर्फ स्वर का स्वर से मेल होगा। अब देखो, जब भी पहला अक्षर अ होना चाहिए। पहला अक्षर कौन सा? जो जिस जहां से भी हम ब्रेक करते हैं तो पहले तो अ आएगा, लेकिन अ का जब ई से मेल होगा, ए कैसे बनेगा? अ का जब ई से मेल होगा, अ का जब दूसरे किसी शब्द ई से मेल होगा, कंपेयर करते चलते हम लोग। दीर्घ स्वर संधि में क्या हो रहा था? अ का अ से ही मेल हो रहा था, अ का आ से ही मेला हो रहा था, मतलब अपने खुद से ही मेल करके वो बड़ा शब्द बना रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर जब अ का किससे मेल होगा? ई से मेल होगा। अ का किससे मेल होगा? ई से मेल होगा, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अ का जब ई से मेल होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अ का जब ई से मेल होगा, बड़ी छोटी ई से मेल होगा तो भी ए ही बनेगा, और अ का छोट बड़ी ई से मेल होगा तो भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। समझ आ गया? एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे नर, नर। र को जैसे ही आप बोलोगे आपको यहाँ पर अ का उच्चारण होगा। र को जैसे ही बोलोगे आपको क्या होगा? अ का उच्चारण होगा। और इंद्र में ई लगा हुआ है। इंद्र में क्या लगा है? ई लगा है। हमने देखा कि जब अ और ई मिलेंगे तो क्या होगा? ए होगा। तो हमने क्या किया? नर जैसा लिखा है वैसे ही लिखा, नर जैसा लिखा है वैसे ही लिखा। लेकिन हमने देखा कि इसका र वाला जो है और ये इसके सामने का ई, ये क्या बना देता है? ए की मात्रा बना देता है। क्या बना देता है? ए की मात्रा। और द्र जो है जैसा है वैसा ही, तो ये हमारा क्या बन गया? नरेंद्र। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सुरेंद्र। सुरेंद्र, यहाँ र के पास भी है, तो हमने सुर जैसा है वैसा ही लिखा, सुर तो जैसा है वैसे ही लिखा। लेकिन यहाँ का अ और ये वाला ई, इसने क्या बनाया? ए की मात्रा बनाई। हमने यही पढ़ा ना, ए ऐसा ए नहीं दिखेगा आपको लिखा हुआ, आपको उसकी क्या मिलेगी? मात्रा मिलेगी। तो ए का मात्रा मिला और सुरेंद्र द्र जैसा है वैसे ही बन गया हमारा सुरेंद्र। समझ आ गया? सत्येंद्र को भी ऐसे ही बनाएंगे, सत्य जैसा है वैसे ही लिखेंगे, सत्य तो जैसा है वैसे ही लिखेंगे। यहाँ का अ और यहाँ का ई, ए बनाया ए की मात्रा, ये बन गया सत्येंद्र। ठीक है, अब देखो परम प्लस ईश्वर, ये हमारी छोटी ई की बात हो गई थी। अब यहाँ पर आ गई बड़ी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा है? बड़ी ई। अब देखो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, होना क्या है? बनना क्या है? ए बनना है। छोटी ई हो या बड़ी ई हो, बनना ए ही है, ए की मात्रा ही है। अब यहाँ लिखा है परमेश्वर, तो हम इसे क्या लिखेंगे? परम। परम तो जैसा है वैसे ही लिखेंगे ना। बस यहाँ म को पढ़ेंगे। म का जब उच्चारण करोगे आप तो क्या आएगा? अ आएगा। म का उच्चारण करोगे तो क्या आएगा? अ आएगा। तो उस अ और इस ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए की मात्रा और
स्वर जैसा है वैसा ही लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, परमेश्वर। समझ आ गया, परम प्लस ईश्वर क्या हो गया, परमेश्वर। नर प्लस ईश, नर जैसा है वैसी, इस नर ए की मात्रा और स जैसा। आप सोच रहे हो ये ई कहाँ जा रहा है, ए ई और ये अ मिलके क्या बना रहा है, ए की मात्रा बना रहा है। ठीक है, गण प्लस इस क्या हो जाएगा, गणेश। गण प्लस इस क्या हो जाएगा, गणेश। समझ आ गया कैसे करना है कि नर ये अ और ये ई मिला दिया क्या, नरेंद्र। ये नरेंद्र है। ठीक है, ये क्या है, सुरेंद्र बन गया, सत्येंद्र बन गया आपका। फिर परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, नर प्लस ईश नरेश और गण प्लस ईश गणेश। ठीक है, अभी हमने सभी के एग्जाम्पल देख लिए, दोनों के एग्जाम्पल देख लिए। अब यहाँ पर जो नीचे लिखा है देव प्लस इंद्र, देव प्लस ईश और कमल प्लस ईश, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। जब आप इनको समझ गए होंगे तो ये तीनों आंसर आपके बन जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, अ और ई को मिला के हमें क्या बनाना है, ए की मात्रा बनानी है। हम लोग टेस्ट भी साथ में ही देते चलेंगे ताकि हमें पता तो चले कि आप समझ पा रहे हो या नहीं। ठीक है, सेकंड वाला है कि जब आ और ई हम मिलेगा तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। देखो सिंपल सा समझना है कि जब अ के साथ ई मिले, छोटी ई की मात्रा मिले या बड़ी ई की मात्रा मिले, बनेगा क्या, ए। या आ के साथ ई की मात्रा मिले या छोटी या बड़ी कोई भी मात्रा मिले, बनेगा क्या, ए। सीधी सिंपल सी बात है कि आ के साथ कोई भी ई अगर मिलेगा तो बनेगा क्या, ए की मात्रा ही बनेगी। और बस इतना सा आपको याद रखना है। क्या लिखना है, रमा धन इंद्र, रमा धन इंद्र। तो देखो रमा, रमा लिखेंगे क्या, यहाँ आ बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, आ है, ये स्वर है लास्ट का, और ये ई, द्र तो जैसा का वैसा, लेकिन ये आ और ये ई मिलके क्या बनेगा, रमेंद्र। क्या बनेगा, रमेंद्र। एक ही मात्रा बननी है। महाधन इंद्र, महेंद्र। क्या बनेगा, महेंद्र। राजा धन इंद्र, राजा का ज, राज लिखेंगे, आ तो आ नहीं लिखेंगे ना हम, ये आ और ये ई, ये क्या बनेगा, ए, और ये द्र का द्र, क्या बन गया, राजेंद्र। महाधन ईश क्या बनेगा, महेश। थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं मैं, करना कुछ नहीं है। यहाँ का अ और यहाँ का ई दोनों मिला के क्या बना दिया हमने, महेश। क्या बन गया, महेश। ठीक है, उमाधन ईश, ये क्या बनेगा, उमेश। उमेश बनेगा। बस इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन दो क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने हैं। ठीक है, ये 3 है, ये 2 है। प्रैक्टिस हमें साथ में करते चलनी है। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा और चेंज हो रहा है। हमने क्या पढ़ा कि जब अ और आ के साथ ई या ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। अब सेकंड है, ए के लिए हमने देख लिया, अब ओ के लिए देखेंगे। तो जब अ के साथ उ मिलेगा, चाहे छोटा उ मिले या बड़ा उ मिले, हमें क्या मिलेगा, ओ ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। जब आ के साथ छोटा उ मिले या आ के साथ बड़ा उ मिले, फिर भी हमें क्या मिलेगा, ओ ही मिलेगा। मतलब जब अ के साथ उ ई जुड़ेगा तो ए बनेगा, उ जुड़ेगा तो ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ की मात्रा। जैसे देखो वीर प्लस उचित, तो वीर तो जैसा है वैसे ही लिखो, वीर जैसा है वैसे ही लिखो। हमें क्या बोला कि अ और उ, ये उ है और ये अ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा। क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा। तो वीर का वीरो हो गया और ये जो चित है ये हमने लिख दिया चित। तो क्या बन गया, वीरोचित। अब देखो हम क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, आपसे जो विच्छेद वाला जो क्वेश्चन आएंगे, तो हमारी जब ये सीरीज कंप्लीट होगी इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम विच्छेद भी देखेंगे कि हम इसे तोड़ कैसे सकते हैं। उसमें आपको समझना है कि कौन सी संधि है। जैसे मानव प्लस उचित, तो मानव तो हमने देख लिया, मानव हो गया, और उचित को हमने ओ चित, क्या लिख दिया हमने, मानवचित।
क्या लिख दिया, मानवोचित। ठीक है, पर उधन उपकार, पर जैसा है वैसे ही रहेगा, थोड़ा स्पेस कम है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पर जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अ जो है और ये उ है, ये मिलके क्या बना, ओ, ये ओ बना और कार, उ गायब हो गया ना यहाँ से उ गायब हो गया। उ कैसे गायब हो गया कि अ और उ को मिला के हमने क्या बना दिया, ओ की मात्रा बना दी। जैसे ये है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हित तो जैसा है वैसे ही, यहाँ का अ और ये उ यहाँ से गायब हुआ तो ओ की मात्रा, और देश क्या लिख दिया, हितोपदेश। समझ आ गया। ये क्या बनेगा, सूर्योर्जा, सूर्य जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ओ से हमें ओ की मात्रा मिलेगी और ये क्या बन जाएगा, सूर्योर्जा। क्या बन जाएगा, सूर्योर्जा। यहां पर देखो जल, जल जैसा है वैसी रहेगा, उ बोलेगा जलोर्मी, क्या बन जाएगा, जलोर्मी। समझ आ गया कैसे से। समुद्र, ये हम सारे क्वेश्चन आपको बता देते हैं। समुद्र को क्या बनेंगे, समुद्र जैसा है वैसे ही लिखेंगे। ओ की मात्रा कब चढ़ेगी, जब ये ओ हटेगा, समुद्र में। आ गया समझ में। मतलब हमने क्या किया, ओ हटाया और ओ की मात्रा लगा दी, ओ हटाया ओ की मात्रा लगा दी, ओ हटाया, यहाँ पर ओ हटाया और ओ की क्या कर दी, मात्रा लगा दी। ठीक है, यहाँ पर क्या किया था, ई हटाते थे और ए की मात्रा लगा देते थे। सिंपल सा फंडा है, ई हटाया ए की मात्रा लगाई, यहाँ ओ हटाया और ओ की मात्रा लगा दी और क्या कर दिया, जोड़ दिया। सभी शब्दों को हमने, दोनों शब्दों को जोड़ दिया, ऊ को हटाया और ओ को लगा दिया, है ना। आप जैसा भी आप याद रखना चाहो वैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अ उ, ये भी, ये क्या है, आ और उ दोनों मिलके क्या बना रहा है, ओ। अ के बाद आएगा तो भी ओ बनेगा, आ के बाद आएगा तो भी ओ बनेगा। तो यहाँ पे महाधन उदय, इसे हम क्या लिखेंगे, महा को ह मह लिखेंगे। देखो यहाँ तो हमने जो लिखा था, हित लिखा था, हित लिख दिया, ओ की मात्रा उसी पर लगा दी। लेकिन यहाँ पर देखो आ की मात्रा है, तो ये आ की मात्रा और ये उ, ये मिला के क्या बना रहा है फिर, ओ की मात्रा, और यहाँ क्या बनेगा, महोदय। क्या बनेगा, महोदय। यहाँ क्या बनेगा, मह जैसा का वैसा। देखो आ की मात्रा भूलना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो आ की मात्रा है और ये उ दोनों मिला के क्या बना, ओ, और ये बन गया हमारा महोत्सव। क्या बन गया, महोत्सव। यहाँ पर क्या बनेगा, महोदधि। क्या बनेगा, महोदधि। दधि जैसा है वैसे लिखा, उ हटाया हमने, ओ की मात्रा लगाई। दया धन उर्मी, ये बनेगा दयोर्मी। क्या बनेगा, दयोर्मी। ठीक है, बहुत ही सरल है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन फिर आप बनाओगे, ये दोनों क्वेश्चन आप बना के देखोगे कि किस प्रकार से बनेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट वाला, ऋषि वाला। ठीक है, ऋषि वाले में क्या लिखा है, देव प्लस ऋषि। अब हमने देखा कि अ और ऋषि, ये ऋषि देखा होगा, तो ये दोनों मिला के क्या बनेगा, अर बन जाता है। और आ प्लस ऋषि हो तो भी क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो देव प्लस ऋषि, ये क्या हो जाएगा, देवर्षि। ये ऐसी मात्रा आपने देखी होगी, अर की मात्रा जो ऊपर आधा आ र बनता है, इसे हम कहेंगे देवर्षि। ये क्या होगा, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ये आर की मात्रा हमारी लग जाती है, ये ऋषि हटेगा और क्या होगा, आर की मात्रा लग जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि। और महा प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। समझ आया कैसे। क्या करना है, ऋषि को हटाना है और ये मात्रा जो हमारी आधी र की मात्रा, किसी भी शब्द के ऊपर ऐसी जो र की मात्रा लगती है वो मात्रा हमें यूज कर लेनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि और महा प्लस ऋषि महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। समझ आ गया। तो क्या करना है हमें कि
देखो इसमें थोड़ा याद रखने के लिए क्या करना है, दीर्घ संधि की मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद इसकी। दीर्घ संधि में क्या था कि अ के साथ अ जुड़ रहा था, अ के साथ आ जुड़ रहा था, मतलब सब क्या, अ और आ दोनों एक साथ जुड़ के क्या बना रहे थे, आ बना रहे थे। ई के साथ जुड़ रहा था, ऊ के साथ जुड़ रहा था, समझ आ गया। मतलब क्या हो रहा था, वो अपने आप में खुद से ही जुड़ रहे थे, ठीक है, किसमें, दीर्घ स्वर संधि में, और अपने आप का दीर्घ जो है बना रहे थे। जैसे आ बना रहे थे, बड़ी ई बना रहे थे, बड़ा ऊ बना रहे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ थोड़ा सा अंतर है कि अब दूसरे स्वर के साथ जुड़ रहा है। अ क्या हो रहा है, दूसरे स्वर ई के साथ जुड़ रहा है। अ क्या हो रहा है, दूसरे स्वर ऊ के साथ जुड़ रहा है। अ क्या हो रहा है, दूसरे स्वर ऋषि के साथ जुड़ रहा है। तो दूसरे स्वर ई के साथ जुड़ता है, चाहे छोटी हुई ई हो या बड़ी ई हो, वो बनाएगा क्या, ए ही बनाएगा। ऊ के साथ जुड़ेगा, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, वो बनाएगा क्या, ओ ही बनाएगा। और दूसरा ऋषि के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अर बनाएगा। देखो इस टाइप के शब्द तो आप अलग ही समझ आ जाएगा आपको। तो ये हमेशा याद रखना है, गुण स्वर संधि के होते हैं। दूसरी बात, इन्हें देखना है तो इनके बीच में देख लो, जब भी आपको ये एक ही मात्रा जहां से दिख रही है, ये एक ही मात्रा दिख रही है, उमेश, रमेश, राजेंद्र, महेंद्र, रमेंद्र, ये जहां भी आपको एक ही मात्रा, गणेश, जहां भी आपको एक ही मात्रा दिख रही है, इसका मतलब ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। और जहां भी ओ की मात्रा दिख रही है, ये कौन सी संधि है, गुण संधि। ए और ओ की मात्रा दिखे तो वो गुण संधि होगी। आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा आपको दिखे तो वो दीर्घ स्वर संधि होती है। तो दो संधि जो है हमने यहाँ पर अभी कंप्लीट कर ली। इसके साथ ही हम लोग अब वृद्धि संधि पढ़ेंगे और यन संधि पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों हम लोग देखेंगे। ये जब भी संधि का आपका हमारा जब चैप्टर कंप्लीट होगा, हम इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, परेशान नहीं होइएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा, ठीक है। और मेरे दोस्त आप लोग प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। जल्दी ही हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।